बगैर सड़क के इस दौर में हमारे लोग जो है वो मुसीबतों का शिकार हैं। किस तरीके से आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी जहाँ लोग ऊंचाइयों की आसमान की बात कर रहे हैं, जहाँ लोग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जहाँ लोगों की मांगे बहुत बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, मेडिकल कॉलेज हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, वहाँ आज भी हमारे यहाँ के माल के लोग जो हैं वो पानी से महरूम हैं। पानी का नलका नहीं है, बिजली के तार नहीं है, पोल नहीं है, स्कूल का निज़ाम बदतर है। यही इस तरह के हालात न सिर्फ माल के बल्कि अभी शबीर साहब बयान कर रहे थे, वो कुछ दिन पहले हम जब बैर सामने ही है डना माल बैर, वहाँ पे भी गए, वहाँ पे भी लोगों की यही जज्बात थे, यही दुख दर्द थे, यही तकलीफ़ें लोगों ने बयान की और लोग अब परेशान हो चुके हैं। सियासत से कहने को एक यकीन ही उठ गया है, एक विश्वास ही उठ गया है, क्योंकि 78 साल से मेरी पैदाइश से भी पहले जो है हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं वो वोट देते आए हैं और वोट इसी उम्मीद से हर बार देते हैं कि अगली बार कोई हमारी खिदमत करेगा, हमारे दुख दर्द कम करेगा, हमारी दुख की घड़ी में तकलीफ के वक्त में हमारे साथ खड़े होगा। मगर आज तक वो हक जो है वो लोगों को नहीं मिल सका। ये हालात सिर्फ आपके दरोगा माल मरगई माल के नहीं हैं, ये हालात हर उस सुरनकोट के गांव के दूर दराज इलाके के हैं जहां लोग आज भी जो है एक एक दो दो घंटा इस ज़माने में पैदल चलते हैं। मैं पिछले दिनों एक गांव में गया जहां साबनी, सामने आप सब जानते हैं साबनी, बहुत गांव की कहानियां हैं, लेकिन एक मिसाल देता हूं। और एक जगह मैं जब गया कि दिन के 1 बजे थे, बहुत पैदल चल के पौने घंटे के रास्ता तय करके गया तो एक माई आगे खड़ी थी और उस माई ने उसी तरह जिस तरह अभी आपने बुजुर्ग ने कहा कि आज तक 70 सालों में यहाँ माल पे कोई नहीं आया, कोई हमारा पुरसान हाल पूछने नहीं आया, उसी तरह बड़ी आस के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ उस माई ने मुझे कहा कि बेटा पहली बार कोई मैंने देखा है कि कोई लीडर आज मेरी जिंदगी में सामने में आया है। बेटा मैं बीमार हूँ और मैं बीमार हूँ। 8 बजे सुबह मैं दनाट से रोड से निकली थी, 8 बजे और 1 बजा है, अब मैं जाके घर पहुंचने वाली हूँ। ऐसी कहानियाँ जो है, ऐसी दुख भरी कहानियाँ हमारे बुजुर्ग बयान करते हैं, हमारी माएँ बहनें बयान करती हैं। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे बहुत शऊर रखने वाले यहाँ पे मेरे दरोगा के माल के सारे बुजुर्ग बैठे हैं, तो नौजवान साथी बैठे हैं जो आज के दौर में सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, जो दुनिया को देखते हैं कि क्या 78 सालों से आज़ादी के बाद जो हक मिलना चाहिए था क्या वो मिला? आज आप पीर की गली से उस तरफ चले जाएं, चौपैया चले जाएं, पुलवामा चले जाएं, आप इस तरफ जम्मू की तरफ चले जाएं, अखनूर चले जाएं, बिशला चले जाएं, आरसपुरा चले जाएं, कठुआ चले जाएं, आप जाके वहाँ के अस्पतालों की हालत देखो। वहाँ के अस्पताल देखिए कितने बेहतरीन अस्पताल हैं। वहाँ की सड़कों को देख लीजिए कि आज ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ सड़क कनेक्ट ना हो। वहाँ के स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर को, तालीमी निज़ाम को देख लीजिए। कश्मीर में जाके तालीम के निज़ाम को देखिए कितना बेहतर है। वहाँ के बिजली और पानी के सहूलियात को देखिए। मेरे पास एक एग्जन है जो पिछले बिजली के वो कश्मीर में पोस्टेड थे, शोपियां और पुलवामा में, तो वो काफ़ी साल वहाँ रहने के बाद पिछली बार रजौरी ट्रांसफ़र हो गए, तो वो परेशान हो गए। मुझे फ़ोन पे बोलते हैं, मुझे फ़ोन पे कहते हैं कि वहाँ तो कोई परेशानी थी नहीं, तो मुझे 2-2 हफ्ते किसी का फ़ोन नहीं आता था, कभी किसी का फ़ोन नहीं आता था लोकल, क्योंकि वहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, सब कुछ था। कहते जब से रजौरी आया हूँ बिजली इतनी गुल रहती है, इतनी हालत ख़राब है कि मुझे सुबह से लेकर शाम तक 100 फ़ोन आता है, मैं तंग पड़ गया उस जरिए में। तो कश्मीर में इतनी बेहतरीन तरक्की के काम हुए, क्यों? क्योंकि वहाँ जब लोगों ने वोट दिया तो वोट के बाद अगले 5 साल उनके रहनुमाओं ने उनके काम किए, उस इलाके की फिक्र की, इलाके के लिए मेहनत की, इलाके के लिए तरक्की के काम किए, और 5 साल के बाद लोगों ने सवाल पूछा, लोगों ने हिसाब लिया कि क्या आपने हमारा हक अदा किया, और अगर हक अदा किया था तो उनको दोबारा इलेक्ट किया, चुना, जिसने नहीं किया था तो उन्होंने बदल दिया, उन्होंने दूसरे किसी को जो है वो वोट दिया। ये